तो भाई बिग बॉस के घर में मुझे लगता है तान्या मित्तल का घड़ा भर गया भैया। अब तो घर के कंटेस्टेंट ने भी ठान लिया कि इसको तो एक्सपोज करके ही मानेंगे। खास तौर पर नेहल जो है वो बिग बॉस के सामने हाथ जोड़ रही है, कैमरे के सामने कह रही है कि बिग बॉस मुझे एक मौका दे दो, मुझे थोड़ा सा प्लेटर तैयार करके दे दो, फिर मैं इसकी धज्जियां उड़ा दूंगी। दरअसल तान्या मित्तल के बारे में जो है नेहल ने घर वालों के सामने खुलासा किया है कि यार ये लड़की कितनी फेक है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी इतनी फेक लड़की। बोले ये तुम्हारे पास में बैठेगी अलग बात करेगी, मृदुल के पास बैठेगी तो अलग बात करेगी, आवेश के पास बैठेगी तो अलग बात करेगी। मतलब एक ही बात को ये घुमा फिरा कर इतनी चार पांच तरीकों से कह देती है कि सामने वाले को भरोसा और हो जाता है। तो इस तरीके की बातें चल रही है और अब फाइनली जो है इन्होंने ठान लिया है कि किसी न किसी तरीके से बस एक थोड़ा सा पॉइंट मिल जाए, वहां पे इसको जो है घर वालों के सामने तगड़ा वाला एक्सपोज करेंगे। अब देखो यहाँ पर मृदुल कह रहा है कि यार ये क्या लड़की है, मतलब मेरे पास बैठी, मैंने अपने गाड़ियों के बारे में बताया तो इसने बोला कि मैं कार इंडस्ट्री में अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ। नेहल कह रही है अरे सेम चीज़ मेरे को बोली, मैंने अपना वर्कआउट वगैरह का बताया, जिम का बताया, तो मेरे को बोलती है कि नेहल मैं तुम्हारे जिम वाले जो है इक्विपमेंट्स वगैरह में इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करूंगी। हालांकि नेहल ने तो उस टाइम सुना दिया था कुछ तानिया को, लेकिन आवेश बोलता है कि भैया ऐसी बात है। बोले मैंने अपने कपड़े वपड़ों का फैशन का बताया तो मेरे को बोलती है कि मैं तुम्हारे कपड़ा इंडस्ट्री में जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहूंगी। मतलब तान्या मित्तल के पास में क्या अथाह संपत्ति है भैया, भर भर के अंबानी से भी डबल पैसा है। मतलब कहीं भी इन्वेस्टमेंट की बातें छिड़ जाती है, कोई भी बिजनेस की बात हो तान्या मित्तल अपना पैसा फेंक देती है, दो 400 करोड़ रुपए। हद हो गई मतलब किसी चीज की। तो इसके अलावा जो है दुबई की बातें चली कि भैया बकलावा खाने ये दुबई गई थी पहले। मृदुल कह रहा है कि मेरे को स्ट्रगल सुना रही थी ये, कि पहली बार गई थी तो अकेले गई थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल करना पड़ा, लड्डू खा खा के इसको दिन काटने पड़े। और पता नहीं क्या क्या बोल रही है कि मतलब मैं बिग बॉस के घर में आई हूँ तो मेरे घर वाले पता नहीं क्या क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये वो। मतलब कह रहा है कि घर वालों से लड़ लुड़ा के यहाँ तक पहुँची है। एक तरीके से तानिया जो है उसने मृदुल को ये कहा था कि भैया बिग बॉस के घर में आने की इजाज़त घर वालों ने नहीं दी थी, घर वालों से लड़ाई करके वो बिग बॉस के घर में आई है। और आवेश बोल रहा है कि साली मेरे को बोल रही थी, बोले मेरे घर वालों को तो पता ही नहीं है मैं बिग बॉस के घर में हूँ, और जब उनको पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या करेंगे, मेरे को घर में रखेंगे या नहीं रखेंगे। मतलब देखिए एक तरफ कह रही है कि घर वालों से लड़कर आई है, वही बात दूसरे घर वालों को कह रही है कि भैया घर वालों को तो अभी तक पता ही नहीं है वो बिग बॉस के घर में है। इस तरीके की बातें घर के अंदर फैल रही है तान्या मित्तल को लेकर। अब भर गया है सबका, मतलब एक होता है ना लिमिट की, भाई कितना झेल सकते हैं। वो झेलने की लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। गौरव खन्ना तो कह रहे हैं कि बिग बॉस सैल्यूट है आपको, क्या कास्टिंग की है आपने। मतलब मुझे तो जल्दी से जल्दी बोले इस घर से निकालो, मैं अपना जाऊं वापस एक्टिंग की दुनिया में, वरना इसमें आ गया तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। बोले इस तरीके की बातें चल रही है। कुल मिलाकर ठान लिया है कि किसी न किसी तरीके से जो है तान्या मित्तल को अब एक्सपोज करेंगे। इसके अलावा नीलम के बारे में भी बात चली, जहां नेहल बता रही है कि नीलम को तो तान्या ने केवल अपना कान बना रखा है, आवाज भी नहीं बना रखी है। कोई भी बात होती है, कोई भी दुखड़ा होता है अपना, कोई भी रोना धोना नाटक वाटक जो भी करने होते हैं, जाती है नीलम के सामने बक देती है, क्योंकि उसको पता है किसी ना किसी को कहेगी तभी तो फुटेज में आएगी। और वो नीलम को जाके हर बात बताती है, उस बेचारी को मुंह नहीं खोलने देती है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके की बातें हो रही है तानिया के बारे में। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे इस पूरी बात पर, अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।